नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं स्मार्ट स्टडी विद घनश्याम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप बात करेंगे राजस्थान के इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन। वैसे तो राजस्थान में कई आंदोलन होते हैं, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। तो आज हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे किसान आंदोलन का। तो किसान आंदोलन में जैसे सबसे बड़ा किसान आंदोलन हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन ऐसा आंदोलन था जो 44 वर्षों तक चला था, और 44 वर्षों तक, और वो भी बिना कोई हिंसा के, बगैर हिंसा के 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया। और ये 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था। और भी कई आंदोलन हुए थे, जैसे बेगू किसान आंदोलन हुआ था, बीकानेर में किसानों ने आंदोलन किया था, मारवाड़ में किया था, और बूंदी में किसानों ने आंदोलन किया था, अलवर मेवात में किसानों ने आंदोलन किया था, और सबसे पहला आंदोलन हुआ था वो हुआ था मेवाड़ में। तो आज जितने भी सारे किसान आंदोलन से संबंधित सवाल बनते हैं उनकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला है किसान आंदोलन। प्रमुख किसान आंदोलन। तो राजस्थान में जो भी किसान आंदोलन हुए थे उनमें से कौन कौन से प्रमुख है उनकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आंदोलन हुआ था वो मेवाड़ जाट किसान आंदोलन। ये मेवाड़ में हुआ था। ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है, लेकिन ये बड़ा नहीं था। सबसे बड़ा हुआ था वो हुआ था बिजोलिया किसान आंदोलन। तो मेवाड़ किसान आंदोलन की बात करते हैं। ये मेवाड़ के जाटों के द्वारा किया गया था। ये महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में, उदयपुर के महाराणा थे मेवाड़ के, उनके शासनकाल में 22 जून 1980 को हुआ था। ये रेशमी परगना के मातरकुंडिया में शुरू हुआ था। शुरू कहाँ हुआ? मातरकुंडिया में, रेशमी परगना। और कब हुआ? 1880 में। किसानों ने नई भू राजस्व व्यवस्था के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। आंदोलन का क्या कारण था? सरकार की ने जो नई राजस्व व्यवस्था प्रणाली लागू की उनके विरुद्ध था मेवाड़ के जाटों का किसान आंदोलन। ये सबसे प्रथम किसान आंदोलन था। अगला है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये बताया था 1857 से लेकर 1941 तक। ये कुल 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन था। कितने टाइम तक चला? ये 44 वर्षों तक। और ये 3 चरणों में कंप्लीट हुआ था बिजोलिया वाला। बिजोलिया कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। भैंसरोड और चित्तौड़गढ़ के मध्य जो पठार है वही बिजोलिया का पठार है। वहां पे ये आंदोलन शुरू हुआ था। बिजोलिया को प्राचीन काल में विजयावल्ली या विंग्यपवल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ये इनके उपनाम है। और जो बिजोलिया भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के मध्य जो उपरमाल के पठार है, उसको उपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। बिजोलिया शिलालेख में उपरमाल के क्षेत्र को उत्तमाद्री कहा गया है। किस में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख थे ना चौना के काल का, उसमें बिजोलिया को उत्तमाद्री कहा है। और बिजोलिया है कहाँ पे? बिजोलिया और भैंसरोड के मध्य जो मध्य भूभाग है उसे उपरमाल के पठार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं पर यह आंदोलन हुआ था। बिजोलिया ठिकाने की स्थापना कब हुई? अशोक परमार ये महाराणा संगार ने इनको जागीर दी थी। तो ये उनके द्वारा संस्थापक कौन थे? अशोक परमार। बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ध्यान रखना, बिजोलिया मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ये पूछ सकता है कौन सी श्रेणी का ठिकाना था। तो 3 श्रेणियां होती थी, उनमें जो प्रथम श्रेणी का ठिकाना था वो था बिजोलिया। अशोक परमार की खानवा युद्ध में वीरता से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया उपरमाल की जागीर भेंट की थी। ये पूछ सकता है। बिजोलिया की जो जागीर थी उनका संस्थापक कौन था? अशोक परमार। अशोक परमार को जागीर किसने दी? तो राणा सांगा ने। राणा सांगा ने क्यों दी? खानवा के युद्ध में अलग अलग प्रांतों से अलग अलग राजा आए थे उनकी राणा सांगा की तरफ से लड़ने, तो उनमें से एक अशोक परमार भी था। तो उस खानवा के युद्ध में प्रसन्न होकर अशोक परमार को यह जागीर दी थी महाराणा के सांगा के द्वारा। बिजोलिया भीलवाड़ा में 83 गांवों का समूह था, जिसमें 84 प्रकार के कर दिए जाते थे। लागबाग थी ना, वो 84 प्रकार की थी बिजोलिया में। और कितने गांवों का समूह था? 83 और लागबाग 84। तो इसके कुल 3 चरणों में संपन्न हुआ था। तो आइए पढ़ते हैं। प्रथम चरण कब हुआ था? 1894 में। राव गोविंदास की मृत्यु के बाद राव किशन सिंह या करशन सिंह नया जागीरदार बना। ये करशन सिंह वही है जिन्होंने चौरी कर लगाया था 1903 में। इसके समय किसानों में से 84 लाग ली जाती थी। 84 प्रकार के कर थे। उपज का आधार भाग लगान के रूप में एवं बिजोलिया की जनता से बेगार भी ली जाती थी। उनसे कर के साथ साथ उनसे बेगार मतलब बिना मजदूरी के काम करवाना।
ये बिजोलिया की जनता के साथ हो रहा था। उसके बाद क्या हुआ, गिरधारीपुरा गांव में 1897 ईस्वी में गंगाराम धाकड़ के पिता के मृत्यु भोज के अवसर पर किसानों ने सब आकर अपनी समस्या महाराज को अवगत कराने के लिए नानजी पटेल व ठाकरी पटेल को चुना, वे महाराज के पास भेजा। किसानों के साथ समस्याएं थी, 84 प्रकार के कुल कर लिए जाते थे और 83 गांवों के समूह थे। तो क्या कि एक गिरधारीपुरा गांव में गंगाराम धाकड़ नाम का एक व्यक्ति था, उनके पिता के मृत्यु भोज था। पहले मृत्यु भोज होते थे, आज भी होते हैं। तो मृत्यु भोज के अवसर पर किसान एकत्रित हुए थे। यही में संदेश भेजने का तरीका था कि या तो मृत्यु भोज या शादी समारोह में लोग मिलते थे, आपस में एक दूसरे की बातें करते थे। तो वहाँ पे भी मृत्यु भोज के अवसर पर सारे किसान इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर उन्होंने फैसला किया कि हम अपना महाराज के पास अपनी समस्याएं भेजेंगे। तो उनके लिए 2 व्यक्तियों को चुना। कौन थे? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। उनको भेजा महाराज के पास अपनी समस्याएं बताने के लिए। इन शिकायतों की जांच के लिए महाराणा ने हमीद हुसैन नामक अधिकारी को भेजा, भाई समस्याओं की जांच करने के लिए। हमीद हुसैन ने किसानों की शिकायतों को सही बताया, मगर महाराणा ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। भाई जो अधिकारी भेजा कि भाई पता करो क्या समस्या है, तो समस्या जानने के लिए अधिकारी आया। क्या नाम था? हमीद हुसैन। हमीद हुसैन ने समस्या ही भाई बताई महाराणा को, लेकिन महाराणा ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। करशन सिंह ने वर्ष 1903 में 5 रू का चौरी कर वो तो पता है जो शादी के समय लगता है, चौरी कर नामक नाम से एक नई लाग लगा दी। 84 तो थी और एक चौरी कर और लगा दी। कब लगी? 1903 में। किसने लगाई? करशन सिंह ने। एक और लगाई थी तलवार बंदाई, वो लगाई पृथ्वी सिंह ने। तो करशन सिंह ने कब लगाया? 1903 में। 5 रुपए का चौरी कर नाम से नहीं है कर लगा दिया। विरोध स्वरूप किसानों ने हल नहीं चलाए, जिससे जागीरदारों को झुकना पड़ा और लगान भी 1/2 से घटाकर 2/5 कर दिया। कुल लगान कितना लगता था? कुल अनाज का 1/2, मतलब 10 किलो में से 5 किलो ये ले जाते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने किसानों ने हल नहीं चलाए, भाई इतनी ज़्यादा लगान थी। तो इन्होंने 2/5 कर दिया, 1/2 से 2/5। तो 10 किलो का वैसे जब पहले 5 किलो जाता था, तो अब 2 किलो जाते थे, बाकी 8 किलो किसानों के पास रहता था। नहीं सॉरी 4 किलो 5 में से 2 अंग्रेजों के पास, सॉरी कि महाराणा के पास, और पहले था आधा। दो बटा 5 लगान कर दिया। फिर क्या हुआ? वर्ष 1906 में नए जागीरदार बने पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदाई नाम से नई लाग लगा दी। पहले कौन सी लगाई थी? करशन सिंह ने। कौन सी लगाई? चौरी कर, 5 रुपए की चौरी कर। कब लगाई? 1903 में, 5 रुपए की। उसके बाद कौन? पृथ्वी सिंह बना। पृथ्वी सिंह ने कौन सी लगाई? 1906 में। क्या नाम था उसका? तलवार बंदाई। ये कब लगाई? 1906 में। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में जागीरदार के इस कदम का विरोध किया। वर्ष 1914 में पृथ्वी सिंह के पुत्र केसरी सिंह के वंशज की मृत्यु पर मेवाड़ राज्य की ओर से अमर सिंह राणावत को प्रशासक नियुक्त किया। भूमि कर घटाकर 1/2 से 1/3 कर दिया। उसके बाद कितना हुआ? आधा से 1/3। वर्ष 1914 में पृथ्वी सिंह के पुत्र केसरी सिंह के साधु सीताराम दास के आग्रह पर 1915 ईस्वी में विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े और आंदोलन में नव चेतना बढ़ दी। विजय सिंह सबसे पहले कौन जुड़े थे? साधु सीताराम दास। उसके बाद विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक किसके कहने पे जुड़े थे? तो साधु सीताराम दास से कहने पे जुड़े थे। और विजय सिंह पथिक यही है जिन्हें राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। वैसे वे मूलतः तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले थे और इनका नाम भूप सिंह था। वर्ष 1917 में विजय सिंह पथिक ने हरियाली अमावस्या के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। कब की? 1917 में, और बेरीसाल गांव भीलवाड़ा में की। पथिक जी ने उपरमाल का डंका नामक अखबार भी प्रकाशित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप से इस आंदोलन को देशव्यापी बना दिया। ये पूछा गया है इस बिजोलिया आंदोलन से कौन सा अखबार था जिसने आंदोलन में नई चेतना भर दी? तो प्रताप समाचार पत्र। उसका संपादक कौन था? गणेश शंकर विद्यार्थी। और ये कहां से संपादित करते थे? महाराष्ट्र से।
ध्यान रखना, ये महाराष्ट्र से करते थे, राजस्थान से संपादित नहीं करते थे। और उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1917 में। किसने? विजय सिंह पथिक ने। और अखबार निकाला था उस समय, कौन सा निकाला? उपरमाल का डंका। और उपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो मन्ना लाल पटेल को बनाया गया था। इसकी स्थापना हरियाली अमावस्या के दिन हुई थी। पथिक जी की प्रेरणा से माणिक्य लाल वर्मा ने ठिकानों की नौकरी छोड़ दी एवं इन्होंने पंचीड़ा नामक गीत लिखा। ये इस आंदोलन से संबंधित सारी चीजें हैं। कौन सा अखबार निकाला था, इन्होंने कौन सा गीत लिखा, और मुंशी प्रेमचंद ने एक रंगभूमि नाम का एक नाटक भी लिखा। ये किस पे आधारित है? ये बिजोलिया किसान आंदोलन पे आधारित है। इस आंदोलन को शांत करने के लिए मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह व अफजल अली की एक 3 सदस्यीय आयोग किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए भेजा। ये किसने भेजा? मेवाड़ सरकार ने। कौन कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह एवं अफजल अली, 3 सदस्यीय आयोग था। उनको भेजा वापस किसानों की समस्याएं सुनने के लिए। जब आंदोलन देशव्यापी हो गया तो उनकी सुनवाई करनी जरूरी हो गई थी मेवाड़ सरकार को। उसके बाद क्या हुआ? इस आयोग ने अनियमित लागतें हटाने व बेगार न लेने की सिफारिश की, लेकिन मेवाड़ सरकार ने आयोग की सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। पहले भी भेजा गया था तो उन्होंने भी किसानों की समस्याएं सरकार, मेवाड़ सरकार के सामने रखी, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। फिर इन्होंने इन 3 सदस्यीय आयोग को भेजा, इन्होंने भी समस्याएं बताई कि भाई एक तो बेकार नहीं लेनी है, और जो अनियमित लागतें हैं जो जरूरी नहीं है उनको हटा सकते हैं, वो हटाने की भी सिफारिश की थी। फिर मेवाड़ सरकार ने वो उन सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया। पथिक जी ने 1919 में वर्धा से राजस्थान केसरी और 1925 में अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान समाचार पत्रों के माध्यम से बिजोलिया ठिकाने के अत्याचारों को उजागर किया। उस समय 2 अखबार चलते थे, कौन था? नवीन राजस्थान और राजस्थान केसरी। तो राजस्थान केसरी कहां से प्रकाशित होता था? वर्धा से 1919 में, और अजमेर से प्रकाशित नवीन राजस्थान। इनके माध्यम से विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया ठिकाने के जो आंदोलन था उनको उजागर किया और देश के सामने रखा, अखबार के सामने जन जन तक ये खबरें पहुंचाई। जो किसानों पर हो रहे अत्याचार का उन्होंने अखबार से वर्णन किया। अंग्रेज सरकार ने एजीजी हॉलैंड के नेतृत्व में एक समिति किसानों से वार्ता के लिए भेजी। किसानों व सरकार के मध्य 11 फरवरी 1922 को एक समझौता हो गया, जिसमें 35 लागतें समाप्त करने, तलवार बंदाई की राशि को कम करने, बेगार न लेने व किसानों पर से मुकदमे हटा लेने की शर्तें थी। यह किसने काम किया? यह किया अंग्रेजों ने। अभी मेवाड़ महाराणा ने कुछ नहीं किया। क्या क्या किया था? 1922 में किया था। 35 लागतें समाप्त करने, कुल 84 थी, 84 में 35 हटा दी। वे बेगार नहीं लेने, भाई बिना मजदूरी का काम नहीं करवाया जाएगा, आपको जितना काम करवाया जाएगा उसकी मजदूरी दी जाएगी। और किसानों पर जो मुकदमे लगे थे उस आंदोलन के दौरान उनको हटा लेने की शर्तें दी। लेकिन ठिकाने ने समझौते की पालना नहीं की। वर्ष 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से अलग हो गए। ये समझौता तो हुआ था, लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस समझौते की पालना नहीं की, और उसके बाद 1917 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से अलग हो गए। पथिक जी के पश्चात इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माणिक्य लाल वर्मा ने। यह माणिक्य लाल वर्मा वही है जिन्होंने पंचीड़ा नामक गीत लिखा था, जिसमें जमनालाल बजाज एवं हरिभाऊ उपाध्याय ने भी सहायता की। जमनालाल बजाज जो गांधी जी के 5 पुत्र कहा जाते हैं, और हरिभाऊ उपाध्याय जो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जो केंद्र शासित प्रदेश था ना उस समय। और इन्होंने भी संपादक समाचार पत्र निकाला था, त्याग भूमि। वर्ष 1941 में मेवाड़ का प्रधानमंत्री सर टी विजय राघवाचार्य ने राजस्व विभाग के मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को समस्या का अंतिम रूप से समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा। वर्ष 1941 में माणिक्य लाल वर्मा ने इस आंदोलन की मांगे मनवाकर बिजोलिया आंदोलन को समाप्त किया। शुरू कब हुआ? 1897 में। चला कब तक? 1941 तक। कुल कितने साल? 44 वर्षों तक आंदोलन चला था, और ये विभिन्न चरणों में हुआ था। कौन कौन से जुड़े थे लोग? साधु सीताराम दास, उसके बाद विजय सिंह पथिक, उसके बाद माणिक्य लाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, ये लोग जुड़े थे, और उन्होंने इस आंदोलन को समाप्त करवाया। कब करवाया? 1941 को। किसके समय समाप्त हुआ था? तो माणिक्य लाल वर्मा के समय समाप्त हुआ था। उस समय मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? प्रधानमंत्री था सर टी विजय राघवाचार्य के नेतृत्व में। अगला आंदोलन हुआ था, वो हुआ था बेगू में। बेगू किसान आंदोलन। बेगू पड़ता है चित्तौड़ में, यह भी चित्तौड़ में ही हुआ था।
बेगू आंदोलन ने बेगार प्रथा से सर्वाधिक प्रभावित था। यहाँ पे सर्वाधिक बेगार ली जाती थी बिना पैसे की मजदूरी। यहाँ पर 25 प्रकार की लागतें ली जाती थी। बिजोलिया में कितनी थी? 84। और यहाँ पे कितनी है? 25। इस आंदोलन से जुड़े हुए कौन कौन से लोग थे? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी व माणिक्यलाल वर्मा ने बेगू के किसानों को संगठित किया। ये पहले जुड़े हुए थे बिजोलिया आंदोलन से। 1921 में मेनाल के बेरुकुंड नामक स्थान पर 71 किसानों ने सामंती अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन का निर्णय किया। भाई हम आंदोलन करेंगे, हमारी समस्याओं का सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। देश तो आजाद हुआ नहीं था उसमें। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के आग्रह पे रामनारायण चौधरी ने किया था। ये ध्यान रखना, ये पूछा भी गया, बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? रामनारायण चौधरी। किसके आग्रह पे? विजय सिंह पथिक के आग्रह पे। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वहां पे विजय सिंह पथिक ने किया। किसके आग्रह पे? साधु सीताराम दास के आग्रह पे। तो बेगू का किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। तथा इनकी पत्नी थी जिनका नाम था अंजना चौधरी ने। इन्होंने महिलाओं का नेतृत्व किया था। बेगू के जागीरदार राव अनूप सिंह ने आंदोलन को दमन करने का प्रयास किया, मगर अंत में विवश होकर राव अनूप सिंह ने किसानों से समझौता किया। यह मेवाड़ राज्य में किसानों से प्रथम समझौता था। कौन से आंदोलन में हुआ था? यह बेगू के आंदोलन में हुआ था। उस समय राजा कौन था? अनूप सिंह, जागीरदार थे बेगू के। समझौता तो हो गया, लेकिन मेवाड़ सरकार ने समझौते को अस्वीकार कर दिया और इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा देते हुए राव अनूप सिंह को उदयपुर में नजरबंद करवा दिया। कौन सा समझौता? बोल्शेविक समझौता कहा जाता है। तो वो बेगू में जो हुआ था किसानों और सरकार जागीरदार के बीच में, वो समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी है। 13 जुलाई 1923 को ट्रेंच के आदेश पर किसानों पर गोलियां चला दी, जिसमें रूपाजी व करपाजी धाकड़ शहीद हो गए एवं 1500 किसानों को गिरफ्तार किया गया। बेगू किसान आंदोलन में कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी धाकड़ और करपाजी धाकड़। बिजोलिया किसान आंदोलन में 2 लोगों को मेवाड़ महाराणा के पास भेजा गया था। वो लोग दो कौन थे? नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। यहाँ पे ट्रेंच के आदेश पे 1923 को गोलियां चलवाई गई, उसमें 2 किसान शहीद हो गए। किसान कौन कौन से थे? रूपाजी धाकड़ व करपाजी धाकड़। तथा 1500 किसानों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलन के दबाव में देबू में नया बंदोबस्त लागू किया गया। 34 लागतें समाप्त कर दी, नई बेगार बंद कर दी, जिससे आंदोलन समाप्त हो गया। यहाँ पे बेगार प्रथा समाप्त कर दी और जो लाग बाग थी उनको समाप्त कर दिया और बेगू किसान आंदोलन भी पूरा हो गया। अगला किसान आंदोलन हुआ था अलवर में किसान आंदोलन। ये नीमू चना अलवर, यहाँ पे भी हत्याकांड हुआ था, जिसे दूसरा जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। अलवर की 80% भूमि खालसा थी। खालसा मतलब राजा के अंडर में थी, राजा के पास, उसे खालसा भूमि कहते थे। तथा 20% भूमि जागीरदारों के नियंत्रण में थी। नीमूचना गांव वर्तमान में अलवर जिले की बानसूर तहसील में पड़ता है। अलवर राज्य में राजपूत किसानों ने लगान वर्दी के विरुद्ध 1924 में आंदोलन किया था। अलवर में किस जाति ने आंदोलन किया था? राजपूत किसानों ने। और बेगू में धाकड़ जाति के किसानों ने आंदोलन किया था। जनवरी 1925 में अलवर के राजपूतों ने दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में भाग लिया और पुकार नामक पुस्तिका में समस्याओं को प्रकाशित किया। 7 मई 1925 को महाराजा जय सिंह ने किसानों की शिकायतों पर विचार करने हेतु एक आयोग का गठन किया। इन्होंने भी आयोग जांच के लिए बैठे, भाई इनकी क्या क्या समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए आयोग गठन किया। 1925 को 13 मई 1925 को नीमूचना गांव में किसानों की सभा पर कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलवा दी। कब हुआ था? 13 मई 1925 को। कमांडर कौन था? छज्जू सिंह। ये वही छज्जू सिंह है जिसे राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। जनरल डायर कौन था? ये जनरल डायर वही था जिसमें जलियांवाला बाग में गोलियां चलवाई थी। तो राजस्थान का जनरल डायर वो छज्जू सिंह को कहते हैं। किसानों की सभा पर किसानों पर गोलियां चला दी। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्र में इसे दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी तथा रियासत नामक समाचार पत्र ने इसकी तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की। वहां पे भी सभा कर रहे निहत्थे लोगों पे अंग्रेजों ने गोलियां चला दी और यहाँ पे भी गोलियां चला दी। कमांडर था छज्जू सिंह। कब चलाई थी? 13 मई 1925 को नीमूचना गांव में, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। अगला जो आंदोलन है वो है मेव किसान आंदोलन। अलवर भरतपुर में हुआ था। मेव जाति के किसानों के द्वारा किया गया था।
अलवर में मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। मोहम्मद हादी ने 1932 में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को संगठित किया। अलवर शासक जयसिंह ने शिकारगढ़ में रहने वाले जंगली जानवर व जंगली सूअर किसानों की फसल बर्बाद करते थे। जानवर को मारने पर भी पाबंदी थी। अंत किसानों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इन्होंने किस वजह से किया था भाई? बेगू और बिजोलिया आंदोलन करने का कारण क्या था भाई? वहाँ लाग बाग ज़्यादा थी, 84 प्रकार के कर थे। तो और अलवर में किस लिए किया गया था? अलवर में इसलिए किया क्योंकि अलवर में मेव जाति के मुसलमान रहते थे। तो वो क्या कि जंगली सूअर थे, वो फसलों को बर्बाद कर देते। जंगली सूअर होते हैं जो खेतों में फसल को बर्बाद करते हैं। अब सूअर को किसान मार भी नहीं सकते, नहीं मारे तो फसलें बर्बाद करे। तो इन्होंने परेशान होकर इन्होंने आंदोलन कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चौधरी यासीन खान द्वारा आंदोलन का नेतृत्व किया गया। 1923-24 ईस्वी में लागू किया गया भू राजस्व बंदोबस्त मेवात किसानों में असंतोष उत्पन्न करने वाला था। जो नई राजस्व व्यवस्था थी उनसे भी किसान संतुष्ट नहीं थे। मेव आंदोलन प्रारंभ में आर्थिक स्वरूप था, किंतु कालांतर में सांप्रदायिकता रंग प्राप्त करने लगा। मेवों ने हिंदुओं के घरों की संपत्ति लूटना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने इसे हस्तक्षेप से आंदोलन पर नियंत्रण पाया और महाराजा जयसिंह को देश निकाला दे दिया। मतलब मेव जाति के मुसलमान थे, लेकिन सरकार ने क्या कि इनके साथ गेम खेल लिया। तो इनको पता चल गया ये सारे किसान एक हो गए तो हमारे खिलाफ ये मोर्चा खोल देंगे। तो इन्होंने क्या किया? आपस में हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़वा दिया। तो ये आंदोलन तो था किसानों का, लेकिन बाद में किस में बदल गया? सांप्रदायिकता में। तो हिंदू मुसलमानों को मारते, मुसलमान हिंदुओं को मारते, उनके घरों को लूटते। उससे परेशान होकर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया। उसके बाद जो राजा था जयसिंह, उनको देश निकाला दे दिया। उसके बाद साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया। अगला था बूंदी का किसान आंदोलन। बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में किसानों को जागीर प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन ने करके बूंदी राज्य प्रशासन के विरुद्ध किया गया था। प्रशासन के विरुद्ध नहीं किया, बूंदी राज्य प्रशासन के विरुद्ध किया गया था। बूंदी व बिजोलिया के बीच एक पथरीला कठोर भाग है जिसे बरड़ क्षेत्र कहलाता है। बरड़ क्षेत्र कहाँ है? बिजोलिया और बूंदी के बीच में जो पथरीला क्षेत्र है उसे बरड़ क्षेत्र कहते हैं। ये पूछा गया बरड़ क्षेत्र कहाँ है, किससे संबंधित है? तो बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित है। उपरमाल कहाँ है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पंडित नेनूराम शर्मा ने। तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान, अजमेर से प्रकाशित होते थे। राजस्थान केसरी, वर्धा से, प्रताप आदि समाचार पत्रों ने आंदोलनकारियों पर किए जुल्मों का व्यापक रूप से प्रचार किया। ये समाचार पत्र वो है जो बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान, प्रताप समाचार पत्र ये बिजोलिया किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। 2 अप्रैल 1923 में बूंदी के डाबी नामक स्थान पर किसानों की सभा पर पुलिस ने अधीक्षता इकराम हुसैन ने गोली चला दी। कहां पे चलाई? डाबी। ये घटना किस आंदोलन से संबंधित है? बूंदी किसान आंदोलन से, जिसमें नानक जी भील व देवीलाल गुर्जर घटनास्थल पर ही झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। ये शहीदों का नाम याद रखना और कौन से आंदोलन से संबंधित है। तो जो बूंदी में हुए थे वो कौन थे? देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील की स्मृति में अर्जी नामक शीर्षक गीत लिखा था। माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी भील जो शहीद हो गए थे ना बूंदी किसान आंदोलन में, उनको अर्जी नामक गीत लिखा था। और बिजोलिया के समय क्या लिखा था? पंसीडा। और यहां लिखा है इन्होंने अर्जी गीत। अगला है गुर्जरों का आंदोलन। यह हुआ था 1936 से 1945 ईस्वी तक। यह आंदोलन सर्वप्रथम बरड़ क्षेत्र से आरंभ हुआ, बूंदी से। नुक्ता जिसे मट्टीबोझ कहते हैं पर प्रतिबंध, पशु गिनती, भारी राजस्व की दर व गैर कानूनी लाग के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन का कारण था। क्या कारण था? एक तो मट्टीबोझ पर प्रतिबंध लगा दिया सरकार ने, और पशुओं की गिनती, भारी राजस्व की दर मतलब लगान की दर बढ़ा दी, तथा गैर कानूनी लाग के विरोध में किसानों ने आंदोलन कर दिया। मतलब ऐसी लाग थी जिनकी जरूरत भी नहीं थी, वो भी किसानों पर थोप दी गई। इन कारणों से 5 अक्टूबर 1936 को हिंडोली हुंडेश्वर महादेव के मंदिर पर गुर्जर, मीणा व अन्य पशुपालक व किसानों की एक सभा हुई। और 21 अक्टूबर 1936 को बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 पारित किया। 1939 में पुनः गुर्जरों का आंदोलन लाखेरी बूंदी में आरंभ हुआ। ये लाखेरी वही है जहां सबसे पहले सीमेंट का कारखाना खुला था। सीमेंट कारखाना कब खुला? 1915 में। लाखेरी बूंदी से गुर्जरों का किसान आंदोलन शुरू हुआ।
3 सितंबर 1939 को गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण की बावड़ी पर एक सभा की, जिसमें भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार व सीमेंट फैक्ट्री के एक कर्मचारी रामनिवास लंबोली को इस नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। इस आंदोलन की भूमिका में कौन कौन थे? भंवरलाल जमादार, गोवर्धन चौकीदार व सीमेंट फैक्ट्री के एक कर्मचारी था रामनिवास तंबोली, किसके नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी गुर्जरों के आंदोलन में। के बाद मार्च 1945 तक चराई की छूट दी गई तथा किसानों की जोत के अनुपात में प्रदान की और आंदोलन में शांत किया गया था। कब शांत हुआ? 1945 तक। ये गुर्जरों का आंदोलन था। अगला है बीकानेर किसान आंदोलन। ये गंगनेर क्षेत्र का किसान आंदोलन था। 2 आंदोलन हुए थे, पहला गंगनेर, दूसरा महाजन ठिकाना। तो गंगनेर में कहाँ थे? ये बीकानेर के गंगनेर के किसानों को पानी की मात्रा, सिंचाई कर, जमीनों की किस्तें चुकाने एवं चढ़ी रकम पर ब्याज को लेकर असंतोष था। 1921 में जमींदार संघ की स्थापना की एवं अपनी मांगों के संबंध में राज्य सरकार को एक प्रार्थना पत्र भेजा। गंगनेर कहाँ कब आई थी? गंगनेर 1927 में आई थी। कौन लाए थे? महाराजा गंगा सिंह, उनके द्वारा ये लाई गई थी। उनके जो आसपास किसान थे उनमें भी असंतोष हो गया था सरकार के खिलाफ, तो उन्होंने जमींदार संघ की स्थापना की और अपनी मांगों के संबंध में राज्य सरकार को एक पत्र भेजा। उसमें बीकानेर महाराजा गंगा सिंह स्वयं नेरी क्षेत्र का विकास करना चाहते थे। अंततः लगान व पानी की दरों में छूट दी गई। महाराणा गंगा सिंह, जिसे आधुनिक भागीरथ कहा जाता है, वो खुद भी चाहते थे कि भाई यहाँ के क्षेत्र के किसानों को विकास हो, क्योंकि पानी बारिश होती नहीं थी, इसलिए गंगनेर लेके आए। और गंगनेर लाने के बाद अब किसानों को ये समस्या हो गई कि वो खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि लाग बाग ज़्यादा थी। तो महाराजा गंगा सिंह खुद चाहते थे हमारे क्षेत्र का विकास हो, तो विकास करवाने के चक्कर में उन्होंने किसानों की जो लाग बाग थी उन पे उन्होंने सोचा और विचार करने के बाद लाग बाग की दरें कम कर दी। अगला आंदोलन हुआ था महाजन ठिकाने का, वो भी बीकानेर में ही हुआ था। बीकानेर राज्य के महाजन ठिकाने में किसान अनुचित लागतें, बेगार व भू राजस्व संबंधी मांगे नहीं मानने तक लगान नहीं देने का निर्णय किया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे तब तक हम आपको लगान नहीं देंगे। राज्य अधिकारियों की मध्यस्थता से लगान में कमी करने से महाजन ठिकाने का आंदोलन शिथिल हो गया, कमजोर पड़ गया। कर अधिकारियों ने बीच में मध्यस्थता की और आंदोलन को शांत किया। अगला जो आंदोलन हुआ था वो दूध व खारा, चूरू में पड़ता है, वहाँ का किसान आंदोलन। ये 1944 में हुआ था। जागीरदार थे ठाकुर सूरजमल ने पुराने बकाया की वसूली के नाम पे किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व किया मंगाराम वैद्य। ये वही मंगाराम वैद्य है जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। ये बीकानेर, दूध व खारा बीकानेर में पड़ता है। रघुवर दयाल गोयल तथा हनुमान सिंह आर्य ने किया। खेतूबाई ने दूध व खारा आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किया। यहाँ पे महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? खेतूबाई ने दूध व खारा में। और बेगू में किसने किया? अंजना देवी चौधरी ने, जो रामनारायण चौधरी की पत्नी थी। हनुमान सिंह को रतनगढ़ में गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। अगला है मारवाड़ का किसान आंदोलन। मारवाड़ राज्य द्वारा 29 अक्टूबर 1923 को मादा पशुओं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने से मारवाड़ से बड़ी संख्या में पशु बाहर जाने लगे। किसानों ने इसका विरोध किया। भाई प्रतिबंध हटा दिया तो पशु बाहर जाने लग गए, तो इन्होंने किसानों ने इनका विरोध किया। हितकारिणी सभा व जयनारायण व्यास ने किसानों का नेतृत्व किया। मुझे मारवाड़ के किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जयनारायण व्यास। पशुओं में जो कर लगता था उसे सिंगोड़ी कर कहा जाता था। 1 सितंबर 1924 को पशुओं एवं घास फूस के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह मारवाड़ के किसानों की विजय थी। जुलाई 1931 को खालसा क्षेत्र के किसानों ने भी बिगोड़ी बी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। किसानों के आंदोलन को जोर पकड़ने के कारण जून 1934 को बिगोड़ी में प्रति 1 रुपए पर 3 आने की कमी कर दी गई, जिसमें खालसा क्षेत्र में किसान आंदोलन समाप्त हो गया। खालसा वालों ने समाप्त करवा दिया। उनकी जो बिगोड़ी थी, जिसे लगान कहते हैं, उनकी 1/3 की कमी कर दी गई, तो वो किसान मान गए। 1942 को चंडावल में उत्तरदायी शासन दिवस मनाते हुए एकत्र हुए किसानों पर जागीरदार ने दमन चक्र चलाया। गांधी जी ने इस कृत्य की आलोचना की। 13 मार्च 1947 को मारवाड़ लोक परिषद, ये संस्था थी, ने डाबड़ा, जो डीडवाड़ा में पड़ता है, एक किसान सम्मेलन में जागीरदार के सशस्त्र लोगों ने हमला कर दिया, जिसमें 12 व्यक्ति मारे गए। ये कहाँ मारे गए? डाबड़ा में। डाबड़ा पड़ता है डीडवाड़ा में।
ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। डाबडा कांड की वंदे मातरम, लोकवाणी, प्रजा सेवक आदि समाचार पत्रों ने कड़ी आलोचना की। डाबड़ा कांड की वंदे मातरम, लोकवाणी व प्रजा सेवक, ये 3 समाचार पत्र थे जिनमें डाबड़ा कांड की आलोचना की गई थी। ये डाबड़ा कांड जो डीडवाड़ा में हुआ था उसमें कुल 12 किसान मारे गए थे। अगला हुआ था शेखावाटी में किसान आंदोलन। शेखावाटी आंदोलन का प्रारंभ सिक्कर ठिकाने के राव राजा कल्याण सिंह द्वारा 25 से 50% भू राजस्व वृद्धि करने के कारण हुआ। 25 से 50% कर में वृद्धि कर दी। वो राजा था राजा कल्याण सिंह ने, तो सिक्कर के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में किसानों के विरुद्ध आवाज उठाई। लंदन में प्रकाशित डेली हेराल्ड नामक समाचार पत्र में किसानों के समर्थन में लेख छपे। 1925 में ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन से लिचेस्टर यानी पश्चिम से लेबर पार्टी के सदस्य सर पैथिक लॉरेंस ने किसानों के समर्थन में आवाज उठाई। ये लंदन की अदालत में भी किसानों की आवाज गूंज उठी थी। 1931 में ठाकुर देशराज सिंह ने जाट क्षेत्रीय सभा का स्थापना की। किसने की? ठाकुर देशराज सिंह ने 1931 में की थी। किसानों को धार्मिक आधार पर संगठित करने के लिए ठाकुर देशराज ने मथेना में एक सभा कर जाट प्रजापति महायज्ञ करने का निश्चय किया। ठाकुर देशराज सिंह ने जाट प्रजापति महायज्ञ किया था। कहाँ पे किया गया था? मथेना में, किसानों को संगठित करने के लिए। सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव पर किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, जिसके विरोध में 25 अप्रैल 1934 को कटराथक नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी की अध्यक्षता में विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया। ये राजस्थान किसान आंदोलन ऐसा था जहाँ पे महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। जैसे बेगू किसान आंदोलन की बात करें तो वहाँ पे महिलाओं ने भाग लिया था अंजना देवी चौधरी, और किशोरी देवी ने सिक्कर किसान आंदोलन में कटराथल में 10,000 महिलाओं के महिला आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। ये पूछा भी गया है किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित है, तो सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला है जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड। जयसिंहपुरा ठाकुर ईश्वरी सिंह ने 1934 में जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में किसानों पर गोलियां चलाई, जिसे जयसिंहपुरा किसान हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ईश्वरी सिंह व साथियों पर मुकदमा चलाकर सजा दी गई। जयपुर राज्य में यह प्रथम मुकदमा था जिसमें जाट किसानों के हत्यारों को सजा दिलाना संभव हुआ। सिक्कर ठिकाने के अधिकारी वेब ने अप्रैल 1935 को कुंदन गांव व गोठड़ा भुकरान गांव पर नरसंहार किया। यह कब हुआ था? 1935 में। कुंदन हत्याकांड कहां से संबंधित है? जयसिंहपुरा। जयसिंहपुरा कहां पड़ता है? जयपुर रियासत में। कुंदन गांव का हत्याकांड इतना भीषण था कि ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इस हत्याकांड की चर्चा हुई और 1935 को सिक्कर दिवस मनाया गया। ये राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित सवाल थे, वो कंप्लीट कर लिए, सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए। इससे बाहर किसान आंदोलन के बाहर कोई भी सवाल आपको देखने को लिए नहीं मिलेगा। और अगला जो होगा वो होगा जनजातीय आंदोलन। आंदोलन तो बहुत हुए थे किसानों के, ये तो थे किसानों के आंदोलन, वो भी किसानों के थे, लेकिन वो जनजातीय क्षेत्रों में थे। जैसे भगत आंदोलन, एके आंदोलन, मोतीलाल तेजावत, गोविंद गुरु उनके द्वारा, मीणाओं का आंदोलन, जरायम पैसा, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ये किसान आंदोलन जो है कंप्लीट हो गया आज का। सबसे बड़ा जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन है, उनको आप 1-2 बार रिवाइज करना, और कौन से आंदोलन में कौन कौन से हत्याकांड हुए, कौन से व्यक्ति शहीद हुए और वहाँ का शासक कौन था, ये जो मुख्य बातें हैं ये याद रखना। ठीक है, तो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। नमस्कार।